हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण उन पुरस्कारों को जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जितने भी पुरस्कार आपको देखने के लिए मिलेंगे 2020, 19 और 21 से संबंधित, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। और जो लोग जूनियर अध्यापक, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो तो एकदम पूरी वीडियो देखेंगे, बाकी लोग भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। दिया गया है कि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 का किसे दिया गया, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किए जाने की घोषणा जो है 30 मार्च 2021 को की गई। और उनका उपन्यास जो है सनातन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों 30वां सरस्वती सम्मान 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया और उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। यदि हम बात करें 29वां सरस्वती सम्मान 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वह दिया गया था प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30वां व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रदान किए जाने की घोषणा जो है 24 मार्च 2021 को की गई थी। उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए जो है 30वां व्यास सम्मान 2020 पुरस्कार दिया गया था प्रोफेसर शरद पगारे को। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं नोट कर लेंगे। ठीक है, और यदि हम बात करें 29वें व्यास सम्मान की, तो वह दिया गया था जो है नासिरा शर्मा को उनकी उपन्यास कागज की नाव के लिए। तो 29वां भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पुरस्कार क्या है, गांधी शांति पुरस्कार 2019-20। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था। और वर्ष 2020 का यह पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति कहे जाने वाले बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को जो है 22 मार्च 2021 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। याद रखेंगे 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया था, सुल्तान काबूस बिन सैद को, जो कि ओमान के रहने वाले थे। और 2020 का यह पुरस्कार दिया गया था बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा जो है 12 मार्च 2021 को की गई। और हिंदी के लिए जो है अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा 2014 के लिए जो है हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हिंदी भाषा का किसे दिया गया, अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा 2014 जो है हिंदी के भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदी का पूछता है, कभी कभी तो अंग्रेजी का पूछ लेता है, लेकिन आपको जान लेना जरूरी है। और देखिए अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यह आप याद रखेंगे। और यदि हम संस्कृत भाषा की बात करें, संस्कृत का भी देख लेते हैं दोस्तों। संस्कृत में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम के उपन्यास वैशाली के लिए उन्हें संस्कृत भाषा के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप जो है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इन तीनों को पूरे अच्छे से नोट कर लेंगे या इसको पूरी तरह से रट लेंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, तो यह दूसरी बार दिया जा रहा है। इसके पहले जो है आपको पहली बार दिया गया था आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल डॉक्टर श्री रंगराजन को 2020 में। तो यह जो है दूसरी बार इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। तो देखेंगे हम लोग किसको दिया गया 2021 वाला पुरस्कार। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का दिया गया किसे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यह घोषित किया जाता है। 29 जून 2021 को घोषित किया गया।
और जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर.बी. वर्मन जी को दिया गया है। और इनके साथ जो है एक लोग और हैं जो कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सेवारत सांख्यिकी श्रेणी में प्रोफेसर सीताभ्रा सिन्हा जी को दिया गया है। तो दोस्तों जो 2021 का प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार है, 2 लोगों को दिया गया। तो याद रखेंगे नाम को, डॉक्टर आर.बी. वर्मन जी को और सीताभ्रा सिन्हा जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पुरस्कार क्या है। तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों जो है देख लेते हैं इसको। द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक राजकमल झा को जो है 7 दिसंबर 2020 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही ओमान के सुल्तान रहे काबूस बिन सईद अल सईद को जो है मरणोपरांत तथा भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर को जो है सामाजिक उपलब्धियों के लिए टैगोर पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखते जाइए आप लोग, बस कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आप नहीं नोट कर पाते हैं तो इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी PDF भी आप ले सकते हैं। दिया गया है कि दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया। तो देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी का प्रथम पुरस्कार जो है तमिलनाडु को दिया गया और मिजोरम को विशेष श्रेणी के राज्यों में पहला पुरस्कार दिया गया। उत्तर में नदियों और जल संरक्षण के पुनरुद्धार में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार अयोध्या और अल्मोड़ा को, और दक्षिण में वेल्लोर और YSR कडप्पा, पश्चिम में सांगली और कच्छ इस श्रेणी में पुरस्कृत किए गए। पूर्व में जो है बिलासपुर, सूरजपुर, उत्तर में पश्चिम त्रिपुरा और आकांक्षी जिले की श्रेणी में क्रमशः खंडाना और विजयनगरम इस श्रेणी में पुरस्कृत किए गए। तो दोस्तों जो है यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया। तो तमिलनाडु को दिया गया। ठीक है, और यदि हम बात करें दूसरे राज्य को, तो पहले नंबर पे तमिलनाडु है, दूसरे पे जो है आपका महाराष्ट्र है और तीसरे पे राजस्थान है। तो ये जो है प्रमुख रूप से 3 राज्य हैं जिनको जो है दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के बारे में जान लेते हैं कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 है, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की जाती है और यह घोषणा की गई है सितंबर 2020 में। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है विभिन्न क्षेत्र के वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों जैव विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर शुभादीप चटर्जी एवं डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई को, और रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर ज्योतिमय दास एवं डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज को। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर तथा ग्रही विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी एवं डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को। इंजीनियरिंग विज्ञान में देख लेते हैं, इंजीनियरिंग विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर अमोल अरविंद राव कुलकर्णी एवं डॉक्टर किशुक दास गुप्ता जी को। गणित विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर रजत शुभ्रा हजरा एवं डॉक्टर UK आनंदवर्धन जी को। चिकित्सा विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर बुशरा अतीक एवं डॉक्टर रितेश अग्रवाल जी को। और भौतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं दोस्तों, भौतिक विज्ञान में डॉक्टर राजेश गणपति एवं डॉक्टर सुरजीत धारा जी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं हम लोग 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 के बारे में जान लेते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को जो है देने की घोषणा की गई 6 दिसंबर 2019 को। तो याद रखेंगे 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को, जो कि यह पूर्व अध्यक्ष एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक रहे थे। उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया है, अस्थि और भौतिक के लिए दिया गया है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 42वां सरला पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो प्रसिद्ध उड़िया लेखक पारमिता सतपथी को अगस्त 2021 में इसकी घोषणा हुई थी और उपन्यास जो है अभिप्रेरत काला के लिए जो है यह दिया गया है। तो 42वां सरला पुरस्कार किसे दिया गया, उड़िया लेखक पारमिता सतपथी को, उनकी उपन्यास अभिप्रेत काला के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 30वां GD बिंडला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो KK बिंडला फाउंडेशन द्वारा IIT खड़गपुर के प्रोफेसर
सुमन चक्रवर्ती जी को अप्रैल 2021 में दिए जाने की घोषणा की गई थी। सुमन चक्रवर्ती, याद रखेंगे नाम को। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को जो है 30वां GD बिरला पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंद्रन को दिया गया 2 अप्रैल 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019-20 के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019-20 मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा वर्ष 2019 का यह पुरस्कार प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जो कि गाजियाबाद से हैं, और वर्ष 2020 का यह पुरस्कार जो है डॉक्टर शिव ओम अंबर जो कि फर्रुखाबाद से हैं को प्रदान किया गया 25 जनवरी 2021 को। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 जो है, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 मीडिया फाउंडेशन द्वारा जो है उत्कृष्ट महिला पत्रकार का यह पुरस्कार गांव कन्वेंशन की पत्रकार नीतू सिंह को जो है मार्च 2021 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? तो जान लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 के बारे में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास, याद रखेंगे नाम को, पंडित सतीश व्यास को जो है दिसंबर 2020 में यह प्रदान किया गया। इसके साथ ही भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इस संस्था को याद रखेंगे, अभिनव कला परिषद को, जो कि राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को जो है 9 दिसंबर 2020 को यह पुरस्कार जो है यानी कि युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया। तो नाम को याद रखेंगे डॉक्टर कैरोलिना अराउजे को। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पुरस्कार क्या है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूथिरी को जो यह पुरस्कार दिया गया है 29 नवंबर 2019 को। तो दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो अक्कीतम अच्युतन नंबूथिरी को, जो कि एक प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं। नेक्स्ट है कि द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 किसे प्रदान किया गया? तो प्रसिद्ध मलयालम लेखक एस हरीश को जो है नवंबर 2020 में यह प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जो है उनके उपन्यास माउस टैक के लिए दिया जाएगा, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जय श्री कलाथिल ने किया है। ठीक है, तो दोस्तों यह था बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पुरस्कार लेकर आएंगे और उसमें वह जो होगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित होगा, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सारे पुरस्कार कंप्लीट हो जाएंगे जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें दोस्तों, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।